भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। बड़वानी में हुई घटना को लेकर सिख समाज के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। हम सरकार की ओर से कार्रवाई कर चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस सरकार संकट पर कहा, कांग्रेस के लोगों ने बगावत की, इसमें भाजपा का रोल नहीं। कांग्रेस का आंतरिक मामला है, अपने घर को संभाले कांग्रेस। लक्ष्मण सिंह वरिष्ठ नेता हैं। प्रदेश कांग्रेस अगर उनकी बातें मान लेता तो आज विपक्ष में नहीं होता। समाज को कोरोना के खिलाफ खड़ा होना होगा। कोरोना को छुपाना सही नहीं है। कोरोना पीड़ितों को अछूत न माना जाए। प्रारंभिक जांच की कर ली जाए तो कोरोना इतना गंभीर नहीं है। रेत और शराब पर कांग्रेस की नजर है। गोविंद सिंह की चिंता पुरानी है। हमें प्रमाण दें तो हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के समय की ही है ठेकेदार। डॉक्टरों की पूरी चिंता सरकार को है। कोरोना फेफड़ों तक पहुंचता है तो गंभीर हो जाता है। 15 अगस्त को 244 कैदियों बंदियों को रिहा किया जाएगा। बड़वानी की घटना के लिए उन्होंने धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का किया था, जिस तरह से तुरंत कार्रवाई की। एक उन्होंने ये भी कहा था कि पुनरावृत्ति न हो। हमने आश्वस्त किया है कि सम्मान से जुड़ी बात किसी भी व्यक्ति की हो, सिकलीकर अकेले नहीं, कोई भी हो, सबके सम्मान का ध्यान रखा जाए। और बस पता नहीं तनखा जी को बीजेपी क्यों दिखती है, कांग्रेस क्यों नहीं दिखती। कांग्रेस टूटी, कांग्रेस के लोगों ने बगावत की, कांग्रेस के लोग गए, कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा के खिलाफ धरना दे रहे थे। कमोबेश वो भी अभी भी वही है। जो समझौता हुआ है माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा राहुल गांधी जी के लिए प्रियंका जी ने समझौता कराया है। प्रियंका गांधी जी ने, इतनी सी तो बात है। उनका आंतरिक मामला है, भाजपा को क्यों ला रहे हैं इसमें? अपने घर को संभालो, वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। अलग से निर्देश तो सभी को है, वो माननीय डॉक्टरों को भी है और आरक्षकों माननीय पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को भी है। जान जरूरी है, चूंकि मैदान में काम करते हैं पुलिस वाले, और मैदान में वास्तव में लॉकडाउन और ये कोरोना काल में जिस तरह का अदम्य साहस हमारे डॉक्टर पुलिस वाले दिखा रहे हैं वो अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। लेकिन पूरे उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके रहने की चिंता, अब तो हम यहाँ तक उनकी ड्रेस भी कैसे ऐसी आ जाए जिससे कोरोना का संक्रमण उन्हें प्रभावित न कर सके, इस बारे में कार्रवाई हम कर रहे हैं। और देखिए, लक्ष्मण सिंह जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, बरसों विधायक रहे हैं, बरसों सांसद रहे हैं। उनका अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है, जीवन है, और वो सदैव इस तरह की बातें कांग्रेस को कहते आए। पर कमलनाथ जी की पता नहीं समझ में क्यों नहीं आती। अगर समझ में आ जाती तो शायद विपक्ष में ना होते। उनने बातें तो सही की थी और अभी भी वो सही कह रहे हैं। अगर ये बदल देंगे नेतृत्व तो शायद कोई संभावना दिखे, वरना अभी तो दूर दूर तक दिख नहीं रहे। मैंने बताया वो विषय कि गंभीर है, इसलिए मैंने कहा, और वो सिर्फ इसलिए है कि जब हम लेट जानकारी देंगे, कोरोना फेफड़े में चला जाएगा तो वो दिक्कत का सबब बनता है। प्रारंभिक स्टेज पे हमको छुपाना नहीं है, यही मैंने प्रारंभ में कहा, यही अभी कह रहा हूं। कोरोना का जो सेफ आता है, आपने भी देखा होगा, जो शंकर भगवान पे धतूरा चढ़ता है, इस टाइप का है, वो कांटे कांटे उसमें होते हैं, जो खराश पैदा करता है, और जब वो फेफड़े में चला जाता है तो वो गंभीर हो जाता है और ऑक्सीजन माने सांस लेने में तकलीफ होती है। हम सबको, आप सबको, मुझे भी, समाज के सब वर्गों को इसमें चिंता करनी है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट कोरोना का बढ़ा है, लेकिन इसके दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी है कि कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ रहे हैं, वो देश में बढ़ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और इसलिए सावधानियों की अत्यधिक आवश्यकता है। अकेले सरकार से कुछ नहीं होगा जब तक समाज स्वयं स्फूर्त इस महामारी के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। सरकार को जो अपने स्तर पर करना चाहिए वो सरकार कर रही है। हमने निःशुल्क दवा की व्यवस्था की, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की, निःशुल्क हॉस्पिटल की व्यवस्था की,
बाकी सब सुविधाएं गरीबों को, मिडिल क्लास को निःशुल्क हैं। लेकिन जो समाज को करना है वो तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकते हैं उन सबसे कि हमें सावधानियां बरतनी है, डरना नहीं है। एक दूसरा कोई भी सिम्टम आए तो पता नहीं छुपाने की आदत जो देखने में आ रही है। आप देखो, आज एक का बयान है कि रेत के बारे में अगर नहीं किया तो धरने पे बैठूंगा, कांग्रेस के विधायक का। एक विधायक का शराब के ऊपर बयान है, रेत पे बयान दे रहे हैं, शराब पे बयान दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि उनकी निगाहें कहाँ हैं। बारिश कहाँ ज़्यादा हो गई, कहाँ कम हो गई, कोरोना का क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा, कांग्रेस पार्टी को जन जागरण अभियान चलाना चाहिए था, इस पर बात नहीं कर रहे। रेत पे, खेत पे, शराब पे बात कर रहे आज भी। अरे भाई, चिंता इस बात की, मैंने पढ़ा वो आदरणीय गोविंद सिंह जी का, उनकी चिंता पुरानी है। वो जब सरकार थी तब भी अपने कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांग चुके और कह चुके कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, अवैध रेत नहीं रोक पाए। उनके मंत्री पद का दर्जा प्राप्त जी एक वो खदानों पे जाके रेत पकड़ते थे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें प्रमाण दो, हम कार्रवाई करेंगे। वैसे ठेकेदार आप ही के समय के हैं, आप ही ने ठेके दिए थे। जब ठेका है तो अवैध काय का, इसके बाद भी अगर अवैध है तो आप बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। हम जो कैदियों बंदियों को रिहा करते हैं, ऐसे 244 बंदी इस बार 15 अगस्त को जेल से रिहा किए जाएंगे। ऐसा भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब सम्मानित मंत्री की टेबल पे आएगा तब विचार किया जाएगा, पर वर्तमान में कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं। सर, दूसरा जो सरकार कल